डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जम्मू कश्मीर में इन दिनों अचानक ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से तेज किया गया है। आतंकी गतिविधियां भी बढ़ी हैं और कई सरपंच उनको निशाना बनाया गया। किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी आपने सुना ही होगा, अपने हमारे प्रेस एड्रेस के दौरान मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्शंस होते हैं और टेररिस्ट की जो बातें होती हैं और जो जिस तरह के ऑपरेशंस वो लोग करते हैं, उसमें का एजेंडा सारा लोकल ही हमेशा नहीं नरेट होता है। डेफिनेटली इसके एजेंडा कभी कभी बाहर के जो उनके आका बैठे हुए हैं वो लोग इसको डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें, टारगेट को देखें कि टारगेट इजी टारगेट हैं, तो ये इजी टारगेट अभी नहीं, पहले से ही है इजी टारगेट। तो क्यों एक ही तरह के लोगों के प्रति लोग इतना आक्रोश अपना दिखाने लगते हैं या टेररिस्ट अटैक करने लगते हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे सरपंच हो, चाहे ऐसे लोग हों। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग मोर टू इट। तो उस पर हम लोग काम करते रहते हैं। पहले तो सबसे पहले ऑपरेशनली हम इस चीज़ को देखते हैं कि तुरंत एड्रेस किया जाए, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट किया जाए, या अगर वो उन पर ऑपरेशन चलाया जाए वो किया जाए, और जो भी देश का संविधान के तहत और देश के कानून के तहत जो भी एक्शन है वो लिया जाए। सबसे पहले हम लोग वो करते हैं। दूसरे, इसकी तह में जाके और इंटेलिजेंस कलेक्ट करके कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंस के रूप में भी, इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी और ऑपरेशन के रूप में भी। कुछ ऐसे खतरनाक एरिया हैं जहां पर सीआरपीएफ हर एक जगह पर तैनात है। ऐसे में वहां जो खास तरीके से मजदूरों को निशाना बनाते हैं या फिर सरपंच या फिर दूसरे लोगों को, जहां पर सीआरपीएफ उनको सुरक्षा दे रही है, उसके लिए क्या आगे की तैयारी है? हमारी तैयारी तो हमेशा ये रहती है कि कोई भी इनोसेंट या कोई भी इस तरह का आदमी इस तरह के ऑपरेशन में अपनी जान ना गंवाए, और हम उसके लिए हमेशा प्रयासरत भी रहते हैं। फिर भी उसके बावजूद उसमें कुछ गैप देख करके या कुछ सिचुएशनल को अवेयर कर, सिचुएशनल को अपने हिसाब से समझ के या कुछ और तरीकों से अपने आप को एक सोसाइटी में बड़ा दिखाने के चक्कर में कुछ बच्चे, जैसे अभी जो सीआरपीएफ का जो हमारे कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को जो टारगेट किया था, वो जुवेनाइल लड़का था, 17 साल का लड़का था। वो जस्ट एक टेररिस्ट बनना चाहता था, अपने को दिखाना चाहता था कि मैं बड़ा टेररिस्ट हूँ। तो उसको कहा गया कि तुम एक कोई एक्शन करके दिखाओ। तो अब उस एक्शन में, वो घटनास्थल में, उस परिस्थिति में हमारा कांस्टेबल वहाँ पर है, उसको एक किसी ने पिस्टल दी और वो जाके उसको उसने मार दिया। बस इतना ही अभी तक जो हम लोगों को पता चला है। तो इस तरह की चीज़ों को हम एड्रेस करने के लिए जो भी हमारे पास मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल हैं, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। उनको अरेस्ट भी कर लिया गया उसको, और उसको अब बेसिकली जितना एक्शन लेना है उसके खिलाफ वो होगा। हाइब्रिड टेररिस्ट जो हैं, जिनकी आपने बात की, वो अचानक आतंकी गतिविधियां करते हैं और उसके बाद छिप जाते हैं, इनके लिए किस तरीके की इंटेलिजेंस? अभी वो देश के बाहर से जो इस चीज़ को चलाया जा रहा है, उसमें इस तरह का एक नैरेटिव ही सेट किया जा रहा है कि उनका नाम ना आए और यहीं का कोई लोकल ग्रुप का नाम दे करके उनके जो मंसूबे हैं उस पर एक काम चलता रहे, और जिससे कि ऐसा ना हो कि उनको एक ये हो कि उन लोग ये करवा रहे हैं। तो यही का नाम देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये जो, चाहे वो टीआरएफ हुआ या पैफ हुआ या इस तरह के जो ग्रुप हैं, गजनवी फोर्स हुआ, इस तरह के जो जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं पाया जाता, सडनली कोई क्लेम करता है कि हमने किया है। तो ये एक साजिश के तौर पर ये हो रहा है कि जिससे कि ये दिखाया जा सके कि ये तो आपके होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, ये बाहर के कोई टेररिस्ट नहीं हैं। ये उसके पीछे ये नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। कश्मीर फाइल्स जो है उसकी चर्चा इन दिनों काफ़ी है। इसको लेकर के फोर्सेज में, खास तरीके से सीआरपीएफ में, जो कि सबसे बड़ी देश की फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, उसमें आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, कश्मीर फाइल्स एक अच्छी फिल्म है, जैसा कि नैरेटिव और जैसा कि आप लोगों का रिव्यू और सब कुछ हम लोग भी सुना है, देखा है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको भी टैक्स फ्री भी किया है। तो इस पिक्चर को एक देखना बनता है, देखना भी चाहिए लोगों को। उससे एक इंस्पिरेशन या अंडरस्टैंडिंग या उस वक्त की क्या सिचुएशंस थी, उस पर क्यों ऐसी चीज़ें हुई और क्या क्या हुआ, क्या घटना हुई, उसके नहीं होने के लिए क्या क्या आज सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से या पब्लिक के हिसाब से या बाकी के हिसाब से कैसे अपने को तैयार रखना चाहिए। और अगर उस तरह का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन उस फिल्म में दिखाया गया है और वो बनता है, तो देख करके वन शुड पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली थिंक एंड डेफिनेटली अपने आप को उस माहौल में समझ के ढालने की ज़रूरत तो होती ही है। एक अंतिम सवाल सर, कश्मीरी पंडितों
पर ये फिल्म बनी है। आप लोग वहाँ पर सिक्योरिटी देते हैं, उनको लाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे आप लोगों के कैंप हैं जो उनके घरों में, कश्मीरी पंडितों के घरों में चल रहे हैं? नहीं, कैंपों की जहाँ तक बात है, कैंप तो इसलिए चल रहे हैं कि अभी वहाँ पर वो लोग नहीं हैं। अगर वो कल आना चाहते हैं वहाँ पर, तो हम स्टेट गवर्नमेंट से अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, हमको कोई और जगह देंगे, हम और किसी जगह चले जाएंगे। अब एटमॉस्फेयर कब कंड्यूसिव होगा, जिस दिन गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसी दिन कंड्यूसिव होगा। शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।